नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हांसी स्थित गांव चनौत में भाखड़ा पेयजल पाइपलाइन से टी कनेक्शन की मांग को लेकर ग्रामीणों का 40 दिवसीय धरना निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। दरअसल आज ग्रामीणों की 11 सदस्यीय कमेटी मुख्यमंत्री से मिली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि संबंधित पाइपलाइन से कनेक्शन देना वर्तमान कानून के तहत संभव नहीं है और ऐसा करना नियमों के दायरे में नहीं आता। वहीं सीएम ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि स्वच्छ पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने धरना कमेटी से कहा कि उनका थोड़े दिनों में हिसार का दौरा होने वाला है। वह जब भी हिसार आएंगे गांव चैनत में भी जरूर जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और गांवों के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आपको बताते चले तो वहीं सीएम सैनी के साथ हुई बैठक के बाद ग्रामीणों की कमेटी ने कहा कि वे धरना स्थल पर पहुंचकर ही आंदोलन में शामिल लोगों और ग्रामीणों के साथ आपस में चर्चा करेंगे और इसी के बाद आगे की रणनीति और आंदोलन को लेकर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले ग्रामीणों की शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर सिंह गंगवा और आईजी कुलदीप सिंह के साथ भी बैठकें हो चुकी है। इन बैठकों में सरकार ने स्पष्ट किया था कि अमृत 2 योजना के तहत बिछाई जा रही इस पाइपलाइन से गांव को कनेक्शन देना संभव नहीं है। वहीं अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री और ग्रामीण प्रतिनिधि मंडल के बीच होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। क्षेत्र के लोग इसे पूरे विवाद के समाधान की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण बैठक मान रहे हैं। वहीं गुरुग्राम के पौष इलाके डीएलएफ फेज 1 से 5 में अवैध निर्माण और व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ डीटीपी की तोड़फोड़ के खिलाफ लोग एकजुट हो गए हैं और इसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में पौष इलाके के लोगों ने हाथ में स्लोगन की पट्टी लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं डीएलएफ फेज 3 में एक महापंचायत का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि बुलडोजर नहीं समाधान चाहिए। लोगों ने मुख्यमंत्री सैनी से हेल्प मांगी है। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि यदि विभाग ने अपनी दमनकारी कार्रवाई तुरंत नहीं रोकी तो स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आएंगे और उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं महापंचायत को संबोधित करते हुए स्थानीय निवासियों ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों की आड़ में डीटीपी विभाग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर आम जनता के साथ सरासर जास्ती कर रही है और ये पूरी कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। प्रदर्शनकारियों ने डीएलएफ साइबर सिटी की चमचमाती ऊंची बिल्डिंगों के पास नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। इनका कहना है कि गुरुग्राम में बड़े बिल्डर अपने हिसाब से सरकार के नियम बनवा रहे हैं, लेकिन अपने घरों में पीजी और शॉप या ऑफिस चलाने वाले को अवैध बताया जा रहा है। वहीं बुधवार को डीटीपी की तरफ से डीएलएफ इलाके में सैकड़ों घरों के बाहर चेतावनी पोस्टर चिपकाए गए। वहीं पीजी और गेस्ट हाउस के रूम में जाकर पोस्टर भी डाले गए, जिसके बाद लोगों में रोष बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन बिना किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक घरों को निशाना बना रहा है। तोड़फोड़ की इस मुहिम से न केवल मकान मालिकों का भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि वर्षों से रह रहे परिवारों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। अगली खबर सोनीपत से है, जहां बस स्टैंड के बाहर स्थित बैंक एटीएम को निशाना बनाकर चोरों ने 20 लाख से ज्यादा रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने देर रात गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटकर चोरी की। घटना का पता लगने पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें कि सुबह एटीएम की सफाई करने वाले कर्मचारी ने सूचना दी कि मशीन में चोरी हुई है। इस पर उन्होंने मौके पर पुलिस व बैंक कर्मचारियों ने पहुंचकर इसकी जांच की जायजा लिया तो पता चला कि चोरों ने आधी रात को एटीएम को गैस कटर से काटकर 20 लाख से ज्यादा की रकम चोरी कर ली है। जांच अधिकारियों ने बताया कि अभी तक की जांच में सामने यह आया है कि एटीएम में घुसे चोरों ने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था। आधी रात को चोर एटीएम में घुसे और इस वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एटीएम में घुसने के बाद सीसीटीवी पर भी स्प्रे डाल दिया था ताकि इस बड़ी चोरी के बारे में पता न चल सके। पुलिस फिलहाल आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। नुह के डिंडारा गांव के प्रतिबंधित क्षेत्र में लगभग 2 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनियों में बनाई गई पक्की सड़कें, प्लॉटिंग, 5 डीपीसी, 4 दीवारी और
BM रोड को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद झामुवास में 2 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित दूसरी अवैध कॉलोनी में भी DPC 4 दीवारी और सड़क निर्माण को JCB से तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी जिला नगर योजना अधिकारी विनेश कुमार ने संभाली, जबकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि विभाग को शिकायत मिली थी कि दोनों गांवों के राजस्व क्षेत्र में कुछ भूमाफिया बिना किसी वैध अनुमति के कॉलोनी विकसित कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर भूखंड बेचने की तैयारी में है। शिकायत की जांच के बाद जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। वहीं जिला नगर योजनाकार अधिकारी ने लोगों से अपील भी की है कि किसी भी कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच अवश्य लें। उन्होंने कहा कि आमजन किसी भी कॉलोनी में भूखंड खरीदने से पहले उसकी वैधता की पुष्टि कर जिला नगर योजनाकार कार्यालय से जरूर ले। बिना प्रशासनिक अनुमति के विकसित कॉलोनियों में निवेश करना लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार ऐसे ही जारी रहेगी। वहीं अंबाला पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल ने 55 ग्राम स्मैक की गिरफ्तारी से शुरू ही जांच में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने दिल्ली में छापेमारी कर नाइजीरिया सप्लायर डेविड को गिरफ्तार कर और उसके पास से करीब 30 लाख रुपए की कीमत की 294 ग्राम सिंथेटिक ड्रग MDMA बरामद की। बताया जा रहा है कि अब तक जिले में इस तरह के नशे की सबसे बड़ी जब्ती यही है, जहां आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया, वहां से उसे जेल भेजा गया। दरअसल पुलिस ने इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले ANC टीम ने 55 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला और एक उसके साथी सुरेंद्र को गिरफ्तार किया था, जिसको 2 दिन के रिमांड पर लिया गया था। आमतौर पर ऐसे मामलों में जांच स्थानीय स्तर तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन इस बार पुलिस ने आगे और पीछे दोनों की कड़ियों को जोड़ने की रणनीति बनाई। दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वे ये नशे की खेप दिल्ली में रहने वाले नाइजीरिया के सप्लायर डेविड से लाते थे। इस जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम ने दिल्ली में डेरा डाला और जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया है। तलाशी के दौरान उसके पास से स्मैक की जगह MDMA की बड़ी खेप मिली है। पुलिस के अनुसार MDMA को आमतौर पर पार्टी ड्रग या लव ड्रग भी कहा जाता है। ये नशा अब तक बड़े शहरों के पब या बार तक ही सीमित माना जाता था, लेकिन इस बरामदगी से साफ हो गया है कि तस्कर अब छोटे शहरों के युवाओं को भी निशाना बना रहे हैं। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।